एट आज ये मैनेजमेंट फोकस में, आज ये स्टॉक फोकस में डबल डिजिट गेन्स हैं उस एक्विजिशन की न्यूज पर। कंपनी के सीएफओ साहब कुमार सुभैया हमारे साथ जुड़ते हुए। कुमार सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कमाल कर दिया आप लोगों ने, तगड़ा एक्विजिशन है। अच्छा, पिछले हफ्ते ये एमडी सीईओ साहब आए थे, अर्नब बैनर्जी, उन्होंने कोई हिंट ही नहीं दी हम लोगों को। खैर, ये मिचेलिन के से कैम्सो ब्रांड का ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बायस टायर एंड ट्रैक्स बिजनेस एक्वायर किया जाएगा। मेरे तो दो सवाल यहीं पे बैठ गए थे। पहले तो ये डील ही समझना चाहूंगा। पहले तो ये दो सवाल ये हैं कि ये बायस क्या वो रेडियल टेक्नोलॉजी, और ये बायस प्लाई टेक्नोलॉजी, तो ये बायस प्लाई वाले हैं इसीलिए बायस टायर्स एंड, और दूसरा टायर्स एंड ट्रैक बिजनेस। ये ट्रैक का बिजनेस क्या होता है सुबैया सर? Tracks is like a belt. Okay, you must have seen in a military vehicles there will be a belt which goes along with armed equipment. So for वो जैसे क्रेन वेन में भी लगती हैं। no, yes, it will be triangle in shape. Okay, or it will be so the wheel sits on that belt. So when it moves, when a vehicle moves, the track helps to ensure that the vehicle is not stuck. Okay, so that is what is called as belt. हाँ, मुझे तो यही Or करना है। tracks. और बायस इज दैट टेक्नोलॉजी, दैट प्लाई टेक्नोलॉजी। Yeah, largely not no tracks is tracks. There's nothing called as radial technology. In case of tires, you have bias and radial. रेडियल, ठीक है। So हाँ, वही मैंने पढ़ा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने कहा पहले तो वो पूछ लूं। अच्छा, ऑल कैश डील, खैर डील के कॉन्टोर्स पे बाद में आता हूं। ये कैम्सो ब्रांड विल बी परमानेंटली असाइन्ड टू सीएट अक्रॉस कैटेगरीज आफ्टर अ 3-year लाइसेंसिंग पीरियड। ये क्या मतलब, ब्रांड लाइसेंस आपको मिलेगा 3 साल चलाने के लिए, और उसके बाद एक्चुअल ब्रांड आपके पास ट्रांसफर होगा। पैसे तो आप लोग अपफ्रंट दे रहे होगे, है ना? तो अभी आप देख लीजिए, कैम्सो इज अ $1.2 बिलियन ब्रांड। ओके, इसके अलावा हम कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ट्रैक्स हाँ, एंड टायर्स खरीद रहे हैं मिशलिन से। हाँ। इसके अलावा कैम्सो आल्सो मेक्स अग्री ट्रैक्स एंड रेडियल्स। हाँ, देन नहीं तो वो ठीक है। वो ये लाइसेंसिंग पीरियड मतलब 3 साल का लाइसेंसिंग पीरियड, लाइसेंस आपके पास रहेगा 3 साल के लिए, और 3 years डाउन द लाइन द ब्रांड विल बी ट्रांसफर्ड टू यू। ऐसा अरेंजमेंट क्यों, व्हेन यू पेइंग द अमाउंट अपफ्रंट? Okay, I'll give you two answers to this. One, we will be using Camso brand for the category that we are acquiring for a 3-year period. So the use of Camso brand is restricted to the category that we are buying as far as first 3 years are concerned. After completion of 3 years, Michelin today makes other categories of tires using the Camso brand. They will stop using Camso brand in the ऑल टुगेदर। 3 years period. After that, we will have complete freedom to use Camso brand in whatever categories that we want. That is yeah. तो मिचेलिन नॉट ओनली ये टायर्स एंड ट्रैक्स में इस ब्रांड का इस्तेमाल कहीं और भी करता है, तो 3 साल के पीरियड में वो हर जगह से ब्रांड का यूजेज खत्म कर देगा। Correct. अच्छा, इज देयर अ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट दैट यू आल्सो साइंड कि मिचेलिन से जब आप बायस टायर्स एंड ट्रैक्स का बिजनेस एक्वायर कर लोगे, पूरी तरह से मिचेलिन एग्जिट कर जाएगा, उस स्पेस में आपसे कंपीट नहीं करेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट भी है कि नहीं? इसमें है। Okay, I'm not able to share the full details of it. Obviously, that is the reason why we are buying. Michelin has announced that they are exiting this category, and so they will not play in this category once they sell the business. हाँ, कई चीजें उस डील में बताई नहीं गई है। मैं आता हूं, जो जो आप पॉसिबल हो बताइएगा मुझे। खैर, अच्छा, मिचेलिन से ये सारा बिजनेस, ये ब्रांड आप लोग $225 मिलियन में एक्वायर कर रहे हो। अब आज सुबह के अगर मैं भाव देख लेता, रुपए डॉलर की पैरिटी तो शायद 84.7 पे चल रही, तो 1900 करोड़, 1900 करोड़ रुपीस के आसपास पे आप एक्वायर करोगे। ऑल कैश डील। ये पैसा अपफ्रंट देना है, ये जुटाया कैसे जाएगा? हाउ यू गोइंग टू अरेंज दिस मनी? कहां से, क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स होंगे? ओके, सो अभी इंटीग्रेशन के लिए और 6 महीने लगेगा। ओके, हमको रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, मल्टीपल अप्रूवल्स, आरबीआई अप्रूवल्स, सिमिलर वेरियस कंट्रीज। वो कंपटीशन कमीशन का इक्वलेंट अप्रूवल्स इन अदर कंट्रीज, दोज अप्रूवल्स आर देयर. So it will be consummated only after a period of 6 months.
we've agreed some kind of a schedule for payments. So not that everything will be paid upfront, the entire considerations. Stocks will be as and when we receive the inventory over a period of time. So like that, we have a schedule. One and number two, as far as funding is concerned, our balance sheet is quite strong. Our leverage ratios have improved considerably in the last 2 to 3 years. So we have enough balance sheet strength to support this investment. We expect at no point in time, even after considering our normal capex of say approximately 1,000 crores per annum, we don't expect the impact of this acquisition to be more than 70% of the investment. Balance 30% of the investment anyway will go through internal accruals. So that's the way we will fund this acquisition. So, since it's only last week when I interacted with Arnab Banerjee, sir, your debt was actually swelling. Sequentially, there was an incremental debt of 238 crore rupees. You were sitting at a debt pile of 1885 crore rupees. ऑलरेडी बुक्स में डेट स्वेल कर रहा है सर, क्या होगा फिर बैलेंस शीट का? इसलिए मैंने कहा ये जो आप पैसा 1900 रुपीज डाल रहे हो, 30% इंटरनल एक्रूवल्स, बचा 1300-1400 करोड़ रुपए, स्टिल वो आप डेट से ही पूरा फंड करोगे या इक्विटी रेस करने का भी सीएट का आगे कोई प्लान है? आप तो सीएफओ साहब हो, सारे कंटोर्स वर्क करके बैठे जरूर होगे. No, okay, see, debt is not moving up. If you really see last 5-6 years, we have spent more than about 5,000 crores on various our capacity expansions. So even in year 23-24, our debt level came down by about close to about 450 crores. So from one quarter to another quarter, there could always be a little bit of movement in debt. In the previous quarter, we had little higher inventory. We paid dividend of 120 crores. So therefore, if you compare with March, okay, there is an increase in debt. But overall point of view, our debt equity is still closer to 0.5. Our debt EBITDA used to be closer to 3 now. As of September end, we were closer to about 1.2. So we are on the lower end of the our own plan. So therefore, हाँ, तो डेट कंफर्टेबल है, ठीक है. मैं तो एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहा था, 1800 प्लस करोड़ रुपीस का डेट. आप लोग बेसिकली मतलब मन बना चुके हो डेट के थ्रू और इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू फंडिंग होगी. यू डोंट नीड टू रेज इक्विटी. No, we don't need to raise any equity for the purpose of this acquisition. अच्छा, ठीक. अब डील के वैल्यूएशंस, जो एक पिक्चर आपने सामने प्रेजेंट करी, वो कैलेंडर ईयर 2023 में इस ब्रांड के रेवेन्यूज थे $213 मिलियन के. तब 213 थे. इस बीच मेरे ख्याल से कुछ बड़ा ही होगा. आप $225 मिलियन दे रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूं वन टाइम प्राइस टू सेल्स टाइप का रेशियो आप पे कर रहे हो. मुझे इसके नीचे की कहानी नहीं पता सीएफओ साहब. EBITDA कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो मैं असली वैल्यूएशन समझ पाऊं कि क्या डील में दिया है आपने. ये बात सही है, वो रिलीज में आपने लिखा हुआ है कि आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, एक्विजिशन अपफ्रंट नहीं है, तो सारी डिटेल्स नहीं देने की जरूरत है. लेकिन कुछ पिक्चर बता देते, EBITDA पॉजिटिव, EBITDA मार्जिन्स किस तरह के क्लॉक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की इस ब्रांड की. Okay, I couldn't hear you the last sentence. मैं कह रहा हूं, we know calendar year 2023 this brand had a revenue of $213 million, but we have no idea about the bottom line and the operational performance. कितना EBITDA करता है, किस तरह की profitability है, so that we can understand किस तरह के valuation दरअसल upfront दिए हैं आपने. Okay, see, this business did around closer to 200 million in 2023. In 24, the revenue would be a little lower. Okay, the year is still not over. I think from OEM standpoint, the demand was a little lower in 2024. Okay, this particular category goes to more than 40 global OEMs. So therefore, the demand was a little less. We expect 2024 revenue to be a little lower. Okay, and while we are not specifically calling out the margin numbers, we expect this margin it to be accretive to CEAT. Camso is perceived as a premium brand. In the category in which it operates, it is tier one kind of a supplier to various OEMs. And there are about 400 plus distributors will also be part of this ecosystem. So it's a profitable segment.
okay, the margins are higher than our current C8 margins, but margin is also a function of, your level of operations, of scale of operations. So there is an opportunity for us to run that factory at a higher capacity utilization, and that there could be an upside in case we are able to do so. So I think suffice to say that it is going to be margin accretive from our point of view, but the revenue for कुछ गड़बड़ है 2024 मत is चला likely लो। to be lower than 2023. हाँ, तो ईपीएस एक्रेटिव होगा, ये बात सही है। वैसे ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बिजनेस बेहतर मार्जिन प्रोफाइल रखता है। No, EPS बॉटम लाइन point का of आइडिया view, नहीं दे रहे सर, लेकिन हाँ, ईपीएस EPS एक्रेटिव point of रहेगा, view, यानी कि कंपनी लेवल मार्जिन से बेहतर मार्जिन होंगे शायद जिस ब्रांड को एक्वायर कर रहे हैं। लास्ट सवाल, ये हो गया डील की बात। डील जब रेगुलेटरी अप्रूवल आएगा तब देखेंगे शायद 26 ऑनवर्ड्स असल में फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट। इस बीच एक सवाल मैं पिछले हफ्ते अर्नब सर से भी बात कर रहा था, वो मार्जिन बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए सर साल दर साल। C8 के जब रिजल्ट्स आए थे Q2 के, मैं पढ़ रहा था अक्टूबर नवंबर में प्राइस हाइक्स लिए हैं शायद आपने। एक्सपेक्ट करूं मार्जिन ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी Q3 ऑनवर्ड्स? okay, no, what I said to the previous question, I just wanted to clarify. We expect it to be an operating margin accretive. From EPS point of view, okay, we will have to understand whether it will be EPS accretive in year one, or it will be from year two or year three onwards. That we are trying to understand, because we are also going to borrow, and interest and depreciation would also be adjusted from the operating margin Yeah. while arriving at a EPS. So that is Yeah, related point to your taken. previous question. Coming back to your current question on the current year for CN, see, we expect raw material cost to be higher by about 4% in quarter three over quarter two. We have taken some price increases in quarter three, particularly in the replacement market during the course of the quarter. So it may have a little. I don't know whether we'll be able to recover all our increase in raw material costs in quarter Okay. three. But as we go into quarter four, once we complete all our price increases, including OEMs, we ठीक। expect the margin to stabilize at the normal levels. In quarter three, we may still have the impact जी, of raw material cost increase, as the price increases happened over a period of time. परफेक्ट, ठीक है, ठीक। सुबैया सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ये डील्स के सारे कॉन्टोर्स और डील को बढ़िया तरीके से हम सबको समझाने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक